ठीक है। हाँ, ओके। तो बच्चों आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, जो मैंने पहले क्वेश्चंस किए थे वो डिस्कस कर लेते हैं। कल कुछ क्वेश्चन थे, यस यस महाजन, यस। तो क्वेश्चन थे कुछ ऐसे, जैसे मैं बता देता हूं आप लोगों को कि द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज ऑफ ऑर्डर 6400 एंगस्ट्रॉम, एक्सप्रेस दिस इन मीटर। यही था ना, यही था ना, एक्सप्रेस दिस इन मीटर, यही था क्या बच्चों, बताओ। बता देना बच्चों, ठीक है। हाँ, तो 6400 एंगस्ट्रॉम है, इसको मीटर में लिखना है आप लोगों ने। तो मैं क्या करूंगा, 6400 इंटू 1 एंगस्ट्रॉम, इसको लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? अरे लिख सकता हूं ना। तो 6400 एंगस्ट्रॉम को मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब 1 एंगस्ट्रॉम का मेरे को पता है कि सर 1 एंगस्ट्रॉम में 10 टू द पावर -10 मीटर होता है। तो क्या मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं 10 टू द पावर -10 मीटर से? तो आप लिख दोगे 6400 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। फिर अगर आपको आगे लिखना हो तो आप लिखोगे 6400, तो 64 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। समझ में आया? आया क्या? तो बच्चों जब बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाती है, तो आ जाएगा 10 टू द पावर -8 और ये आ जाएगा 64। समझ में आया? तो मैं बोल दूंगा 6400 एंगस्ट्रॉम is basically this much amount of meter। दूसरा क्वेश्चन था, जितना मैं जानता हूं, तो था हाउ मेनी माइक्रोन्स इन 1 लाइट ईयर। माइक्रोन्स मतलब माइक्रोमीटर, इन 1 लाइट ईयर, है ना। हाँ, तो हम लिखेंगे 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर कितना होता है बच्चों, कितना होता है? सभी बोलेंगे कितना होता है? अरे भाई बोल लिया करो, 1 लाइट ईयर कितना होता है? नोट से देख के बताओ, अगर वैसे नहीं पता तो बताओ, शाबाश। इसी टाइम पे याद हो गया तो हो गया। यस, 9.46 इंटू 10 टू द पावर माइनस या +15 मीटर। ठीक है, इसको आपने माइक्रोमीटर में लिखना है कि इसमें कितने माइक्रोमीटर होते हैं। तो बच्चों मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं 1.46 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 15 इंटू 1 मीटर। हाँ कि ना, हाँ कि ना। तो मैं इसको लिख दूंगा 9.46 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 15 इंटू 1 मीटर। 1 मीटर को क्या लिखूंगा 1 मीटर में कितने माइक्रोमीटर होते हैं? तो आपको पता है 1 मीटर होता है 10 टू द पावर -6 माइक्रोन्स या माइक्रोमीटर। समझ में आया बच्चों? तो मैं 1 मीटर की जगह क्या लिख दूंगा 10 टू द पावर -6 माइक्रोमीटर। तो आ जाएगा आपका आंसर 9.46 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर। अगर बच्चों देखो 10 टू द पावर 15, 10 टू द पावर -6, अगर बेस सेम हो, बेस मतलब 10, दोनों 10 है ना, तो पावर जुड़ जाती है, तो ये आ जाएगा 15 -6, तो ये आ जाएगा आपके सामने +9 माइक्रोमीटर। समझ में आया नहीं आया?
आया क्या? ओके, ध्यान से समझना है इन चीजों को। उसके बाद शायद थर्ड क्वेश्चन था, वो कुछ ऐसा था। थर्ड क्वेश्चन क्या था? थर्ड क्वेश्चन था शायद हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन 10 मिनट। ये तीन ही थे। यस करेक्ट, साक्षी ने करेक्ट बोला। देखो अब इन चीजों को ध्यान में रखना है। ये जो हमने लिखा था वो ये था 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। इन चीजों को ध्यान में रखा करो। उस बच्चे ने पूरा दिमाग लगाया है कि 1 माइक्रोमीटर, ठीक है, 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर होता है ना? यस। तो अब हम देखो ध्यान से लिखेंगे और अच्छे से समझेंगे। गुड बेटा, ये बच्चों ये दिमाग में आनी चाहिए ये चीजें कि 1 माइक्रोमीटर इज टू 10⁻⁻6 मीटर। तो मेरे को तो 1 मीटर को रिप्लेस करना है। तो ध्यान से देखना, मैं इसको क्या लिख दूंगा, 1 माइक्रोमीटर इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1 मीटर लिख सकता हूं ना? तो 1 मीटर यहां पे रह जाएगा और ये कहां पे चला जाएगा, डिवीजन में। कहां पे चला जाएगा, डिवीजन में। तो 1 मीटर इज टू 1 माइक्रोमीटर डिवाइड बाय 10⁻⁻6 मीटर, सॉरी 10⁻⁻6 मीटर तो उधर रह जाएगा। जब इसको आप फर्दर लिखोगे 10⁻⁻6 तो ऊपर आते ही ये +6 हो जाएगा इनटू माइक्रोमीटर। तो मैं लिख दूंगा 1 माइक्रोमीटर इज बेसिकली 10⁻, कहां पे गया, हाँ 1 मीटर, ये ना देखो 1 मीटर बेसिकली किसके बराबर हो गया, 10⁻6 माइक्रोमीटर के बराबर है ना? यस। यहां से देखो ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने किया है, वैसे ही करना है। और अब लिखेंगे हम 10⁻6 माइक्रोमीटर। समझ में आया? आया क्या? अब इसको मैं बच्चों लिखूंगा 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻15 + 6 21 माइक्रोमीटर। अब मेरे को बताओ किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट, कोई परेशानी, किसी भी बच्चे को यहां तक कोई डाउट, कोई परेशानी, बताओ बच्चों। अरे कोई किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ सकता है यहां पे। ये क्वेश्चन हमने कैसे किया, तो याद रखना ये अभी मैं जो लिखवा रहा हूं आप लोगों को, ये चीजें करवा रहा हूं। आप सोच रहे होंगे सर पता नहीं इतनी इजी चीजें क्यों करवा रहे हैं, ये वाली ये मैं क्यों करवा रहा हूं, क्यों लिखवा रहा हूं इसको इतना बड़ा करके ऐसे। ये इसलिए करवा रहा हूं कि वीक से वीक बच्चा इन चीजों को समझे कि 1 माइक्रोमीटर इज टू 10⁻⁻6 मीटर है, तो 1 मीटर इज टू कितना माइक्रोमीटर होगा। बच्चे क्या करते हैं, टीचर भी जनरली क्या करेगा, डायरेक्टली लिख देता है। कैसे, जैसे मैं बताता हूं। टीचर ने मान लो ऐसे लिख दिया 1 माइक्रोमीटर इज टू 10⁻⁻6 मीटर, तो डायरेक्टली सीधा बोलेगा ठीक है। तो बच्चों 1 मीटर में होता है कितना माइक्रोमीटर, 10⁻6। तो बच्चा सोचता है कि ये कैसे आया। मैंने आपको ये भी समझाया ये आया कैसे, और फिर मैंने पुट किया। ये इसलिए किया कि दोबारा से ना तो कोई बच्चा मेरे से पूछे, ठीक है, आगे चल के जब हम इन चीजों को करवाएं। आगे चल के अभी पूछ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। हालांकि बताऊंगा तो बाद में भी, पर बोलना इसलिए पड़ता है ताकि बच्चे अभी ध्यान ले लें, है ना, ताकि वहां पे जब हम करें कोई भी अपना काम तो स्पीडली कर ले। वहां पे मैं इन चीजों को निकलवा के थोड़ी बताऊंगा, वहां पे मैं डायरेक्टली बोल दूंगा देख लो भाई ये आएगा, ठीक है।
तो इसलिए अभी सभी बच्चे अच्छे से समझ लें इन चीजों को, है ना। फाउंडेशन का मतलब ही है कि आपकी अभी तक जो जो कमियां रही हुई है उसको थोड़ा थोड़ा आप कवर करते चलो साथ साथ। तो बच्चों और कोई क्वेश्चन था? और कोई क्वेश्चन था क्या? बताओ अगर और कोई क्वेश्चन था तो। क्या था? साक्षी, शायद ये होगा, हाउ मेनी माइक्रोसेकेंड्स आर देयर इन 10 मिनट्स। था क्या ये? ओके ओके, चलो आ जाओ करते हैं। 10 मिनट में कितनी माइक्रोसेकंड होती है? तो हमें किसको कन्वर्ट करना है? मिनट को माइक्रोसेकंड में कन्वर्ट करना है। तो मेरे दिमाग में सबसे पहले ख्याल आएगा 10 मिनट, है ना। यही क्वेश्चन था शायद, हाँ यही था। अब मेरे को पता है 10 मिनट को माइक्रोसेकंड में लिखूंगा तो मैं लिख सकता हूं 10 इंटू 1 मिनट, लिख सकता हूं ना। अब मेरे को 1 मिनट को मैं अगर चेंज करूं तो मैं क्या चेंज करूंगा? 10 इंटू 60 सेकेंड, क्योंकि आप जानते हो 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, और जब मैं सेकंड पे पहुंचूंगा तभी तो माइक्रो सेकंड पे पहुंचूंगा, है ना। लिख दिया। क्या ये 600 सेकंड हो गया? अब मैं 600 सेकंड को क्या लिख सकता हूं? 600 इंटू 1 सेकेंड। अब ध्यान से देखना, 1 सेकेंड को क्या लिख सकता हूं मैं? 1 सेकेंड में बच्चों कितने माइक्रो सेकेंड होते हैं? तो मैं सीधा नाम क्या डालना, देखो बच्चों ध्यान से समझना कैसे आता है। 1 माइक्रो सेकेंड, माइक्रो का मतलब ये होता है 10⁻⁻6 सेकेंड। समझ में आया? आया ना। आया क्या? अच्छा, तो आप लिख लोगे अब सीधा, आप बोलोगे सर माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, तो मैं लिखूंगा 1 सेकेंड में यहां पे लिखते हैं, चलो आ जाओ, पूरा अच्छे से ही समझाता हूं, ध्यान से देखना और अच्छे से समझना। 1 माइक्रो सेकेंड, माइक्रो की वैल्यू पुट कर दो 10⁻⁻6 सेकेंड, लिख दिया। ध्यान से समझना। अब मैं यहां पे लिखूंगा, अच्छे से समझना सभी को, माइक्रो ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। अब बच्चों मेरे को रिप्लेस किसको करना है? सेकंड को रिप्लेस करना है ना, 1 सेकंड को। तो मैं 1 सेकंड बनाऊंगा कैसे ना कैसे करके। 1 सेकंड बनाऊं, चलो बना दिया 1 सेकंड, 10⁻⁻6 इंटू 1 सेकंड। समझ में आया? यस। और यहां पे मैं लिख देता हूं शॉर्ट में, अब माइक्रो सेकंड को शॉर्ट में लिख रहा हूं ऐसे। बच्चों अब 10⁻⁻6 है वो इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा। बच्चों ध्यान से देखना, क्या ये ऊपर जाएगा तो 10⁻+6 हो जाएगा। लिख दो तो 600 इंटू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड को क्या लिखेंगे? 10⁻6 माइक्रो सेकेंड। कर लोगे क्या बच्चों? बताओ कर लोगे? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई परेशानी? किसी भी बच्चे को कोई डाउट, कोई परेशानी? नहीं ना? चलो शाबाश।
तो ऐसे हम डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आदित्य दास बेटा समझ में आया? हाँ सर। और नया बच्चा दूसरा था? यस सर, समझ में आया। रुक जाओ, मैं एक बार नाम ढूंढ लेता। बेटा आपका नाम क्या था? आशीष। आशीष। हाँ बेटा सच सच बताना, ठीक है? देखो ये चीजें अब आप सोच रहे हो सर ये कहां से पता चलता है, ये तो ये बेटा इससे पहले वाले लेक्चर में हुई है। आप ये समझ लो ये चीज तो मेरे को याद करनी है अभी अभी के लिए समझो, ठीक है? फिर ये कन्वर्जन समझ में नहीं आया तो बताओ। आया सर, समझ में आया। देखो ये चीज तो आपको याद करनी पड़ेगी अभी के लिए कुछ टाइम के लिए, बस जब तक आप इससे पहले वाला लेक्चर ना देख लो। हाँ तब तक के लिए, ठीक है ना? उसके बाद में अपने आप क्लियर हो जाएगा कि ये आया कहां से। आपको ये स्टेप समझ में आए हो या ना आए हो तो बताओ। आशीष आया सर, समझ में आया। आई क्या? आई समझ में आई सर। समझ में आया? अदनेश या यदनेश ने किसी ने एक ने क्वेश्चन पूछा था। हाँ यदनेश इसको फर्दर आप लिख सकते हो 6 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 6 माइक्रो सेकेंड। और इसको आप क्या लिख दोगे, अगर बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगी, तो 6 इंटू 10 टू द पावर 8 माइक्रो सेकेंड। तो ये कोई बड़ी बात नहीं बेटा, है ना? हाँ ओके। तो बच्चों अब आगे चलते हैं। ठीक है ना? चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। देखते हैं अभी। ओके तो बच्चों ये सब चीजें हमने कर ली थी, यूनिट्स के बारे में भी लिख लिया था, सब कुछ कर लिया था। अब आता है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। डाल देता हूं टॉपिक। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है बच्चों? हाँ इसी पे काम करते हैं अभी। बच्चों ध्यान से देखना, बेसिकली क्या होता है हमारे पास। अब तक हमने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था, ये तो आपको भी पता है, मैंने पढ़ाया था। तो जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसमें फंडामेंटल भी होती है और डिराइव्ड भी होती है। तो ध्यान से देखना और अच्छे से समझना, फंडामेंटल भी होती है और डिराइव्ड भी होती है। तो बच्चों जो फंडामेंटल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ना, वो कुछ फॉर्मेशन में रिप्रेजेंट की जाती है किसी लेटर से, कैपिटल लेटर से। ठीक है? जैसे मैं बात बताऊं आपके सामने, फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती है टोटल? 7 होती है ना? तो मास जो होता है, मास को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एम से। ठीक है? मास को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एम से। और बच्चों इसको ऐसे बड़े ब्रैकेट में डाला जाता है यू। फिर आता है लेंथ। लेंथ के लिए जो रिप्रेजेंटेशन होती है उसको आप रिप्रेजेंट करते हो कैपिटल एल से, और उसको बड़े ब्रैकेट में ऐसे डाला जाता है। ये बेसिकली डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन है बेटा। मास को रिप्रेजेंट करोगे तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है ना? समझ में आया? हाँ
अब इसके लिए कई बच्चे घबरा जाते हैं, सर पता नहीं क्या चीजें किस चीज की अप्रोच करवा रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा। तो मैं बताता हूं आपको कि जो हर फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है, क्या होता है? डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। हाँ, उसमें इन चीजों का यूज लिया जाता है, ठीक है। हाँ, आप ये मान के चलो मास का डायमेंशन फॉर्मूला m है और वो बड़े ब्रैकेट में आपको लिखना है ऐसे कैपिटल M। लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला l है और उसको बड़े ब्रैकेट में ऐसे लिखा जाता है कैपिटल L। टाइम का बच्चों डायमेंशन फॉर्मूला मान लो आप t है कैपिटल T और उसको बड़े ब्रैकेट में ऐसे लिखोगे आप। सिमिलरली जब आपसे बोला जाए कि थर्मोडायनामिक टेम्परेचर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर का टेम्परेचर, तो बच्चों इसका डायमेंशन फॉर्मूला आता है के, कैपिटल के। ये याद करने सभी ने, ठीक है। यस, उसके बाद में बच्चों, हाँ मैं बता दूंगा, टेंशन मत लेना सारी चीजें। ये मास का है इसके खुद के लेटर से m, लेंथ का आया इसके खुद के लेटर से l, टाइम का आया इसके खुद के लेटर से फर्स्ट लेटर से t, और टेम्परेचर का बच्चों t तो लिख नहीं सकते, तो इन्होंने इसकी यूनिट से उठाया है। इसकी यूनिट क्या होती है? केल्विन। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि क्यों ना इसकी यूनिट से उठा लें, तो उन्होंने उठाया के। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, आप ये समझो ये हमें याद करने बस, ठीक है। जिस बच्चे ने कल का लेक्चर लिया उसको पता है इसकी यूनिट क्या होती है, टेम्परेचर मेजर करने की यूनिट केल्विन। तो उन्होंने सोचा कि भाई टेम्परेचर, टाइम का तो हमने टी उठा लिया, टेम्परेचर का भी टी उठा लेंगे तो दोनों की सेम डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा, दोनों का सेम डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा ना, टेम्परेचर का भी फर्स्ट लेटर उठा लेंगे तो उन्होंने यहां पे इसकी यूनिट का रिप्रेजेंटेशन उठा लिया, ठीक है ना बच्चों। फिर बच्चों अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब कई बच्चे सोच रहे होते हैं कि सर ये क्या लिखवा रहे हो आप, मैं बोलूंगा बच्चों ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का बच्चों होता है मोल, तो उसको ऐसे लिख देते हैं, ये थोड़ा अलग है इसलिए थोड़ा अलग तरीके से लिख रहा हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में फ्लैश करता रहे। MOL लिख के बड़ा ब्रैकेट डाल देना, ठीक है। हाँ बच्चों एक यहां पे एक और था करंट, थोड़ा ऊपर इसलिए लिख रहा हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में रहे पहले ही। करंट, करंट का बच्चों उन्होंने सी ना लेके इसकी यूनिट से लिया है, इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पेयर। तो उसका पहला लेटर ले लिया ए, ठीक है। फिर बच्चों इसके बाद में आता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का क्या आएगा? CD, ठीक है, और वो भी स्मॉल CD, याद रखना। तो बाकी सबको तो, इनको तो तुम हमेशा याद रख लोगे बेटा, ये डायमेंशन फॉर्मूला है। हाँ पता है आपको कैंडेला होती है, ठीक है। देखो बच्चों ध्यान से, इसको इजीली याद कर सकते हो आप लोग, देखो याद करने का भी तरीका बता रहा हूं मैं आपको। इसको इजीली याद कर सकते हो, इसको भी इजीली याद कर सकते हो, इसको भी इजीली याद कर सकते हो। तो मैं बोलूंगा इनको याद करने की जरूरत ही नहीं है, दिमाग पे प्रेशर ही मत डालो, आपको पता है ये पहला लेटर आएगा वही आएगा। याद किसको करना है या डिफिकल्टी किस में आएगी? इसमें, इसमें, इसमें और इसमें। तो मैं बोलूंगा आपको मैक्सिमम टाइम यूज होगा वो केवल ये, इन चारों में से बता रहा हूं, और ये यूज होगा, रेयरली ये लगा लो, ये तो आपके यूज ही नहीं होगा। तो चाहे याद रखो चाहे मत रखो,
डायरेक्ट पूछ ले तो पूछ ले, जब आपके आगे आप करोगे तो मैक्सिमम ये यूज होंगे इन चारों में से, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बोला था 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है, देख लो, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 सॉरी 5 6 7, समझ में आया? यस। सदनेश ने कहा है कि सर टेम्परेचर को सेल्सियस में, फारेनहाइट में भी मेजर करते हैं, बट बेटा एसआई यूनिट जो होती है टेम्परेचर की वो केल्विन ही होती है, ठीक है ना। तो जो एसआई यूनिट है ना, उससे डिस्कस करते हैं हम चीजों को, ना कि अदर यूनिट से, ठीक है। समझ में आया सदनेश? ओके, ठीक है बच्चों। हाँ, तो ऐसे ही 7 फंडामेंटल यूनिट्स मैंने आपको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला बता दिया है। याद रखना ये क्या है, फिर से बोल रहा हूं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये क्या है? ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और ये क्या है? उनका डायमेंशनल फॉर्मूला। समझ में आया? आया क्या? यस, अच्छी बात है। अब आगे चलते हैं और ध्यान से देखते हैं कि सर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको बोलूंगा कि हम बहुत ही इजी फिजिकल क्वांटिटी से चलते हैं। फंडामेंटल का तो आपने लिख लिया, अब लिखना है हमें डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। कैसे निकालेंगे वो देखना है। तो बच्चों ये पूरा आपके सामने चार्ट बनेगा, और कम से कम मैं इसमें आपको ज्यादा नहीं तो 30 फिजिकल क्वांटिटीज, जो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, जिसमें से 20 के तो आपको नाम ही नहीं पता होगा, वो आपको थोड़ा क्रैम करने पड़ेंगे अभी के लिए, अगर आपको क्वेश्चंस करने हैं, है ना। जैसे जैसे धीरे धीरे आप कंप्लीट फिजिक्स कर लोगे, उसके बाद में आपको इनके क्वेश्चन करने में कोई परेशानी नहीं होगी। अभी थोड़ा ऐसा लगेगा कि यार सब कुछ ही रटना पड़ रहा है, क्योंकि ये पूरी फिजिक्स में जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज यूज होंगी सभी लिखूंगा मैं, जो कि आप 2 साल में देख पाओगे बाकी फिजिकल क्वांटिटीज। समझ में आया? हाँ, तो देखो सबसे पहले बच्चों मैं फिजिकल क्वांटिटी लिखूंगा। ध्यान से देखना अच्छे से, पूरा वो बना के सीक्वेंस। सबसे पहले मैं लिखूंगा फिजिकल क्वांटिटी, फिर क्या लिखूंगा? एसआई यूनिट। उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, फिर लिखेंगे उसका डायमेंशन फॉर्मूला। तो फंडामेंटल का तो बच्चों मैंने लिख दिया, अब डिराइव्ड की बात हो रही। तो डिराइव्ड में जिसका आपने नाम सुना है पहले तो मैं वो बोलता हूं, जैसे कि
वेलोसिटी। नाम सुना है या नहीं सुना? अरे नाम तो सुना ही होगा, सुना है क्या? सुना है क्या? यस। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन, फॉर्मूला भी लिख देता हूं यहां पे लिख लो फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना? तो यूनिट क्या होगी? मीटर। डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर करते हैं? मीटर में। टाइम को किस में? सेकंड में। तो ध्यान से देखो, इसको मीटर लिख देते हो और नीचे सेकंड, क्या सेकंड ऊपर आता है तो उसकी पावर -1 हो जाती है। अरे जैसे आप लोग ऐसे लिखते थे 1/2, तो 1/2 को ऊपर लेके आते हो 1/2 की पावर 3, तो इसको ऊपर लेके आते हो तो ऐसे लिखते हो ना 2 की पावर -3, हाँ कि ना? और जैसे 1/2 है, इसको ऊपर लेके आओगे तो क्या लिखोगे? 2 की पावर -1, हाँ कि ना? किसी की अगर पावर नहीं दी गई होती है तो क्या हम उसको 1 मान लेते हैं? 2 की पावर मैंने 1 मान ली, ऊपर लेके आए तो उसका नेगेटिव कर दिया। ऐसे यहां पे आपने क्या लिख दिया? मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली बच्चों, जब डायमेंशन फॉर्मूला निकालोगे तो सेम प्रोसीजर यूज करना है। स्टार्टिंग में बेसिक तरीके से बताऊंगा, बाद में आप खुद लोग करते चले जाओगे। देखो डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? एल। टाइम का क्या होता है? जल्दी बताओ, टाइम का क्या होता है? जल्दी बताओ। टी। तो टी जब ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा? एल। ऐसे करके लिखना है। टी जब ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा? T-1। इसको पूरे ब्रैकेट में एक ऐसे लिख देना है, तो हम लिखेंगे एल टी की पावर -1। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? बच्चों किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। ओके। किसी बच्चे ने शायद एक क्वेश्चन पूछा, डायमेंशन फॉर्मूला क्यों यूज करते हैं? बेटा डायमेंशन फॉर्मूला जो होता है वो बेसिकली ये बता देता है आपको, क्योंकि मीटर पर सेकंड वगैरह यूनिट लिखोगे तो आपको इतना पता नहीं चलता। थोड़ा धीरे धीरे जब आप आगे चलोगे तो मैं आपको बताऊंगा। ये बताता है आपको कि आपकी किस तरीके से जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है उसमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यूज हो रहा है। किस तरीके से? लेंथ देख, एल देखते आप बोलोगे मीटर का मतलब लेंथ का यूज हो रहा है। टाइम देखते आप बोलोगे इनवर्स ऑफ टाइम के, मतलब टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ में आया? जब आप ऐसे देखोगे तो आप बोलोगे वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होती है। डायरेक्टली सीधा डायमेंशन फॉर्मूला देखते ही आपको ये चीजें पता लग जाएगी। मतलब किस तरीके से किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यूज हो रहा है। समझ में आया? ये शॉर्ट तरीका होता है। अभी देखो कई बार बच्चे बोलते हैं सर फिर यूनिट क्यों नहीं लिख देते? मैं बताता हूं, थोड़ी देर आगे चलेंगे जब आपको पता लग जाएगा कि यूनिट क्यों नहीं लिखते हम। यूनिट से ही क्यों नहीं पता लगा लेते कि सर यूनिट से ही पता लगा लेंगे ना कि कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी किस तरीके से यूज हो रही है फंडामेंटल। एक डिराइव्ड में, एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में हम यूनिट से ही क्यों नहीं पता लगा लेते कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ये यूज हो रही है इस तरीके से। उसका भी रीजन बताऊंगा मैं, हम क्यों डायमेंशन फॉर्मूले से ही चेक करते हैं। आ जाओ बच्चों, अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। नाम तो सुना ही होगा, आगे ना, एक्सेलरेशन। सॉरी बच्चों, रिपीट करें एक बार, चलो आ जाओ बच्चों। मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गए? दोबारा से देखो, रिकॉर्डिंग में चला जाएगा ताकि अच्छा रहेगा। बच्चों डायमेंशन फॉर्मूला दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो यूनिट से, यूनिट की हेल्प से, और एक
फॉर्मूले की हेल्प से। तो अगर मैं यूनिट की हेल्प से लिखूं तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा मीटर। मीटर किसका बच्चों, मीटर किसकी यूनिट है? लेंथ की, है ना? तो एल लिख दो। लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करता है? लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? एल। सेकंड, किसकी यूनिट है? टाइम की। टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? टी। अब मीटर की पावर कितनी है? 1। टाइम की पावर कितनी है, सॉरी सेकंड की पावर कितनी है? -2। आ गया? अरे आया नहीं आया? दूसरा तरीका, यहां से फॉर्मूले से वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? एल टी -1 अपॉन टाइम का टी। तो ऊपर जाएगा ये टाइम, तो क्या आ जाएगा? टी की पावर -2, टी की पावर -2। समझ में आया? टी की पावर -2। समझ में आया यहां तक? अब आप लोग करोगे, अब मैं थोड़ा थोड़ा क्लू दूंगा बस, ठीक है? आप लोगों को देखना है। चलो बच्चों बताओ, ये भी आप जानते हो जिसको मैं बोल रहा हूं। धीरे धीरे आप कई चीजें ऐसे आएगी कि जिसको आपने कभी सुना ही नहीं होगा, जानते ही नहीं हो। फोर्स, ये तो थोड़ा बहुत जानते हो। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। इसको शॉर्ट में ऐसे लिख देता हूं मैं, ACC और ऊपर लिख दूंगा N, एक्सेलरेशन। तो बच्चों आपको बता देता हूं, इसको अगर आप लिखोगे तो ये आएगा केजी। मास को किसमें मेजर करते हैं? केजी में, ठीक है ना? मास की यूनिट क्या है मेजरमेंट की? केजी। एक्सेलरेशन का क्या होता है मेजरमेंट? एक्सेलरेशन को मेजरमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे एक्सेलरेशन का क्या है यूनिट? तो मास का केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना? तो बच्चों ध्यान से देखना, 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को बोलते हैं 1 न्यूटन। अब बेसिकली जो बच्चा कह रहा था कि सर यूनिट से ही क्यों नहीं पता लगा लेते कि कौन कौन सी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यूज हुई है और किस किस तरीके से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर या इनवर्सली स्क्वायर ऑफ द इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्हाटएवर। तो बच्चों फोर्स जब मेजर करते हैं तो हम न्यूटन में मेजर करते हैं, वहां पे ये चीजें दिखाई नहीं देती क्योंकि जनरली सभी लोग न्यूटन में बोलते हैं। तो आप बताओ कैसे बता पाओगे कि सर मास का क्या यूज होता है फोर्स में, लेंथ का क्या यूज होता है, टाइम का क्या यूज होता है? नहीं ना, नहीं बता पाओगे ना। तो आप किस पे जाओगे? फिर आप डायमेंशन फॉर्मूले से चेक करोगे कि फोर्स के फॉर्मूले में लेंथ, मास, टाइम, ये बाकी फिजिकल क्वांटिटी किस तरीके से लिखी जाती हो। अब ध्यान से देखना, इसको करने का तरीका, एक तो आप फॉर्मूले से कर सकते हो, इससे सॉरी यूनिट से, एक तो आप यूनिट से कर सकते हो, ये यूनिट है, और एक फॉर्मूला। तो यूनिट से करके देखते हैं, पहले करके देखें क्या बच्चों? आ जाओ ध्यान से देखना, केजी, केजी को किसमें मेजर करते हैं? केजी किसकी यूनिट है? मास की। मास का रिप्रेजेंटेशन क्या है? डायमेंशन फॉर्मूला m। मीटर, मीटर क्या किसको मेजर करते हैं मीटर में? अरे मीटर किसकी यूनिट है? लेंथ की। अब केजी की पावर कितनी है? 1। मीटर की पावर कितनी है? 1। ये सेकंड, सेकंड किसमें है? सेकंड किसकी यूनिट है ये बताओ? टाइम की। टाइम को रिप्रेजेंट किससे करता है? टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल टी।
यहाँ पे सेकंड की पावर कितनी है, यहाँ पे टाइम टी की पावर -2 कर देंगे, जो सेकंड की पावर है वही यहाँ पे। दूसरा ध्यान से देखना, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का क्या होता है, एक्सेलरेशन का क्या होता है, दिख रहा है ना, आया समझ में, अरे आया क्या, कोई डाउट कोई परेशानी जल्दी बताओ, अभी बता दो, थोड़ी स्पीड बढ़ने वाली है, अब स्पीड बढ़ने वाली है बच्चों, यहां पे तुम्हें बेसिक बताया जा रहा है, ठीक है। हाँ आ जाओ तो अब जल्दी से, थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं बच्चों। अब चलते हैं हम किस पे, वर्क पे। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, न्यूटन को किस में लिखते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो मैं लिख देता हूं न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट किस में होती है, मीटर में, है ना। तो वर्क को हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर, और इसको मैं न्यूटन को क्या लिख सकता हूं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर, तो 2 मीटर का स्क्वायर आ जाएगा, मीटर की पावर 2 आ जाएगी ना, यस। बच्चों न्यूटन मीटर, वर्क को जनरली ऐसे ना बोल के क्या बोला जाता है, कि वर्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं सर जूल में, किसमें, जूल इसकी यूनिट होती है। जैसे 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, 1 न्यूटन, ऐसे ही 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को हम बोलते हैं जूल, ठीक है ना। हाँ अब ध्यान से देख लेना, यहां से निकालो, पहले हम यूनिट से निकालेंगे, केजी, केजी एम मास, मीटर, मीटर का क्या आएगा एल, एल की पावर, एम की पावर कितनी है 2, तो एल की पावर 2, और पर सेकेंड तो टी की पावर -2 पर सेकेंड का स्क्वायर, या यहां से सीधा लिख लेते फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। अब आगे चल रहा हूं मैं, कोई डाउट कोई परेशानी हो तो बोल सकता है कोई भी बच्चा। लिखो बच्चों एनर्जी, क्या लिखोगे, एनर्जी। एनर्जी का क्या आता है बच्चों, एनर्जी का सेम एज वर्क आता है, क्या आता है, सेम एज वर्क, ठीक है ना। एनर्जी का क्या आता है बच्चों, सेम एज वर्क। एनर्जी को बेसिकली बोलते ही है कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क, तो हम लिखेंगे इसको सेम एज वर्क, ठीक है। फॉर्मूला भी आपको मैं बता दूंगा, अलग अलग एनर्जी का अलग अलग फॉर्मूला होता है, टेंशन मत लेना, ठीक है। अलग अलग एनर्जी का अलग अलग फॉर्मूला होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में होता है, वो टाइम आएगा जब मैं बताता चलूंगा आपको। तो हम बोल देंगे जूल, तो फॉर्मूला भी क्या आएगा, जब ये जूल तो फॉर्मूला भी क्या, डायमेंशन फॉर्मूला भी क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। अगर किसी को निकालना हो एनर्जी का, तो मैं 2 एनर्जी का निकलवाऊंगा तुमसे, घर जाके ट्राई करना। हाफ एम वी स्क्वायर, इसको बोलते काइनेटिक एनर्जी, एम से मास है यहाँ पे, वी से वेलोसिटी है, इसका निकाल के देखना क्या जो ये आया है वही आ रहा है या अलग आ रहा है, ठीक है। ये एनर्जी का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, तो पुट करके देखना, हाफ मत यूज कर लेना, कई बार बच्चे हाफ लिख देते हैं भाई, हाफ को हटा देना है, केवल जो यूनिट्स है वो यूज करनी, ठीक है। हाँ हाफ कांस्टेंट है, इसका यूज नहीं करना है डायमेंशन फॉर्मूला लिखते टाइम। पोटेंशियल एनर्जी का लिख सकते हो, वो चलो छोड़ो धीरे धीरे, ये तो टाइम बढ़ाने वाली बात है, अभी थोड़ी एक दिन में सब कुछ फिजिक्स सीखना है,
धीरे धीरे करोगे तो आगे अपने आप आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का, तब अपने आप निकाल लोगे एनर्जी का। ठीक है, ओके। अब आगे चलो बच्चों, टॉर्क। टॉर्क, ठीक है, टॉर्क का होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ में आया? अब बच्चों ध्यान से देखना, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस किसमें मेजर की जाती है, मीटर में। समझ में आया? तो आ जाएगा ये 1 न्यूटन मीटर। डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, फोर्स का होता है m1 L1 T-2 इंटू मीटर का आएगा L, दोनों को करोगे तो आएगा m1 L2 T-2। समझ में आया? समझ में आया क्या बच्चों? अरे बता दो। बच्चों ध्यान से एक चीज और पकड़ना, तुम्हें कुछ चीज पकड़ में भी आएगी। यहां पे पकड़ में क्या आएगी, देखो अब ध्यान से। तुम्हारे दिमाग में डाउट जा रहा होगा, अगर किसी का दिमाग चल रहा होगा तो रिपीट कर रहा हूं एक बार। टॉर्क होता है बच्चों फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है हमें नहीं पता, अभी मैं वो बताऊंगा नहीं तुम्हें, पर तुम्हें पता है डिस्टेंस है तो मीटर में मेजर की जाएगी। आगे बढ़ोगे जब आता जाएगा। और बच्चों फोर्स है तो न्यूटन में मेजर की जाएगी। तो आप इसकी यूनिट बनाओगे तो क्या लिखोगे, 1 न्यूटन मीटर। अब न्यूटन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, या फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का बताओ डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। ये ध्यान से देखो, लिख दिया। लेंथ का क्या आएगा, डिस्टेंस का L, दोनों का मल्टीप्लीकेशन लिखोगे तो m1 L1 L क्या आएगा, L की पावर 1 L की पावर 1, बेस से में तो पावर जुड़ जाएगी L की पावर 2 इंटू टी की पावर -2। किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी, जल्दी बताओ बच्चों, बताओ। अरे बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। चलो तो आ जाओ। अब तुम्हें ध्यान में आएगा, देखो यहां पे एक चीज बता देता हूं मैं, इसका इसका और इसका डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, चीजें अलग अलग है। अरे डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, चीजें अलग अलग है। देखो ध्यान से, वर्क, एनर्जी एंड टॉर्क, दे हैव सेम डायमेंशन फॉर्मूला। कई बार क्वेश्चन आ जाता है नीट में, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बताओ एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला इनमें से किसके डायमेंशन फॉर्मूले के बराबर होगा। नाम दे दिया जाएगा फोर्स, ठीक है, नाम दे दिया जाएगा मोमेंटम, नाम दे दिया जाएगा वेलोसिटी, और नाम दे दिया जाएगा, वेलोसिटी छोड़ो, नाम दे दिया जाएगा वर्क, और नाम दे दिया जाएगा टॉर्क। तो बताओ जो डायमेंशन फॉर्मूला एनर्जी का है, विच ऑफ द बिलो फॉलोइंग हैव सेम डायमेंशन फॉर्मूला। Which of the following given below have same dimension formula as the energy have? जल्दी बताओ। तो आप बोल दोगे सर वर्क और टॉर्क का सेम डायमेंशन फॉर्मूला होता है जो एनर्जी का होता है, हाँ कि ना? तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं बकायदा एग्जाम में, याद रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। कभी सोच रहे टाइम पास हो रहा है, ठीक है? तो बच्चों आ जाओ, आगे चलते हैं। आगे लिखो पावर।
पावर बच्चों क्या होता है, पावर का फॉर्मूला रेट ऑफ डूइंग वर्क बोलते हैं पावर को, मतलब किस रेट से वर्क हो रहा है। तो रेट की जब बात आती है तो नीचे टाइम से डिवाइड कर दिया करो, जहां पे कहीं पे रेट आए, रेट वहां पे टाइम से डिवाइड कर दो, तो वर्क अपॉन टाइम। समझ में आया? तो वर्क को किस में लिखते हैं, जूल में, जूल में, टाइम को सेकंड में, तो हम लिखेंगे जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड। ध्यान से देखना और अच्छे से समझना चीजों को। तो बच्चों जूल का क्या होता है वो यहां पे देखो, जूल का क्या होता है ध्यान से देखो, डायमेंशन फॉर्मूला m1 l2 t-2 इनटू नीचे है सेकंड, समझ में आया? सोल्व करोगे तो आ जाएगा m1 l2 t नीचे है, ऊपर जाएगा तो t की पावर -1 हो जाएगी। अरे t नीचे है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, t की पावर -1। हाँ कि ना? अरे यहाँ पे t की पावर +1 है, ऊपर जाएगा तो t की पावर -1। यहाँ पे किसी को कोई डाउट, किसी को कोई परेशानी नहीं ना? आगे चल रहा हूं मैं, m1 l2 बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगी, t की पावर -3। समझ में आया? आया क्या? आ जाओ तो बच्चों आगे चलते हैं। बच्चों आगे आता है मोमेंटम। मोमेंटम, मोमेंटम का बच्चों फॉर्मूला होता है, वो होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। इसको लिखोगे तो ये आएगा केजी पर मीटर सेकंड। सॉरी सॉरी, मैं सोचा नीचे है। अच्छा, क्या आएगा, केजी इंटू, मास को किस में मेजर करते हैं, केजी में, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे ऐसे, केजी मीटर पर सेकंड। अब ध्यान से देखो, मास का क्या आएगा m, वेलोसिटी का क्या आएगा LT-1, डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, ध्यान से देखना, m1l1 t-1। समझ में आया बच्चों? आ रहा है समझ में या कोई डाउट आ रहा है? अरे बता दो, कोई भी चीज आ रही हो तो, डाउट आ रहा है तो वो बता दो, और समझ में आ रहा है तो वो बता दो। बच्चों याद रखना, जब मैं डाउट की बात पूछता हूं तो नो डाउट या डाउट ऐसे लिखना है, ऐसे नहीं लिखना हाँ ना। ऐसे लिखा करो मैसेज में, ताकि समझ जाए। ठीक है? संदेश, सॉरी सदनेश, बोलो क्या डाउट आ रहा है बेटा, बोलो बोलो। सदनेश कोई डाउट आ रहा है तो बोलो बेटा। ये तो हो गया क्लियर। अब एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन में क्या होगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम होगा ना, होगा ना बेटा? अरे हाँ कि ना? अब वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकंड अपॉन टाइम का क्या होगा, सेकंड। तो जब ये सेकंड ऊपर जाएगी तो इसकी भी पावर -1 आ जाएगी, तो मैं लिखूंगा मीटर पर सेकंड, पर सेकंड, तो आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसलिए जब कभी भी एक्सेलरेशन की बात होगी तो हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखेंगे, और जब कभी भी वेलोसिटी की बात होगी तो हम मीटर पर सेकंड लिखेंगे। समझ में आया कब मीटर से पर सेकंड स्क्वायर लिखना है, कब मीटर पर सेकंड लिखना है?
यस सर, समझ गए। आया ना? यस। ओके बच्चों, तो मोमेंटम हो गया, हो गया ना? अब हम लिखेंगे इंपल्स। इंपल्स, इंपल्स बेसिकली बच्चों क्या होता है, एक शॉर्ट टाइम के लिए जो फोर्स लगता है, छोटे टाइम के लिए, उसको बोलते हैं इंपल्स। इनटू जितने टाइम के लिए लगा वो, एक dt टाइम के लिए अगर फोर्स लगेगा, बहुत ही छोटे टाइम के लिए जो फोर्स लगा है, उसके प्रोडक्ट को बोलते हैं हम इंपल्स। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये होता है फोर्स इनटू टाइम। क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स का क्या आएगा? न्यूटन। टाइम का क्या आएगा? सेकेंड। तो डायमेंशन फॉर्मूला जब आप लिखोगे तो न्यूटन का क्या आता है, जल्दी बताओ, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आता है? देखो देखो, शाबाश, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला है ना, तो m1 L1 T माइनस 2 इंटू सेकेंड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आता है? T। सोल्व करोगे तो आएगा m1 L1 T माइनस 1। आया समझ में? आया क्या? पावर ऐड हो जाएंगी, -2 + 1 -1 आ जाएगा। अरे यहां पे देखो, बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी, -2 + 1 -1 आ गया। ठीक है, अब बच्चों लिखो एंगल। क्या लिखोगे? एंगल। एंगल का आता है थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो बच्चों ध्यान से देखना, बहुत अच्छी चीज है। आर्क भी मीटर में मेजर की जाती है और रेडियस भी मीटर में। तो मीटर से मीटर कट गया तो डायमेंशन लेस हो गया है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला आएगा m0 L0 T0। समझ में आया? समझ में आया क्या? अरे मीटर से मीटर कट गया तो कोई डायमेंशन ही नहीं बची। अरे हाँ कि ना? तो ये देखो ध्यान से, एक चीज अच्छे से समझनी है, इसकी SI यूनिट क्या होती है? इसकी SI यूनिट होती है रेडियन। क्या होती है? रेडियन। चीजें समझना ध्यान से, और अप्रोच भी अच्छे से करना है सभी ने, सोच समझ के। पहले तो ये बताओ, इंपल्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला है, क्या मोमेंटम का भी वही है? These two have same dimension formula. And another thing is this does not have dimension formula, but it is having the unit. इसकी ऐसा यूनिट है रेडियन, पर इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है। इट इंप्लाइज, इसको बोलते हैं हम दैट इज डायमेंशनल लेस, दैट इज डायमेंशन लेस। समझ में आया? दिस इज द फिजिकल क्वांटिटी विच इज डायमेंशनलेस। याद रखना, दिस इज द फिजिकल क्वांटिटी विच इज डायमेंशनलेस। इसमें थोड़ा ध्यान से समझना, मैं क्वेश्चंस कैसे पूछ लूंगा कि विच हैव सेम डायमेंशन फॉर्मूला। हम बोलेंगे वर्क, एनर्जी एंड टॉर्क हैव सेम डायमेंशन फॉर्मूला, मोमेंटम एंड इंपल्स हैव सेम डायमेंशन फॉर्मूला। एंगल, एंगल इज बेसिकली डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। विच फिजिकल क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस? तो आप बोलोगे प्लेन एंगल इज बेसिकली डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आया? आया क्या बच्चों? यहां तक किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत? अच्छी बात है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही है, बाकी का कल करते हैं। बेसिक आपका हो गया, अब स्पीड स्पीड से चलोगे तो भी चीजें हो जाएगी। ओके बच्चों?
बाय सभी को, बाय एवरीवन।